दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मसल्स टिश्यू के बारे में। सुना है नाम आपने। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए, एनसीईआरटी बुक भी ओपन कर लीजिए। तो देखिए, हमने आपको एक चीज़ सिखाया था पिछली वीडियो में। नहीं देखा कोई बात नहीं, यहाँ पे सीख लो। हमारे अंदर 3 जर्म लेयर होती है, 3 जर्म लेयर्स होती हैं। ठीक है, कितनी लेयर्स होती हैं? 3 जर्म लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? तो पहली आपकी होती है इक्टोडर्म। ठीक है, पहली आपकी होती है इक्टोडर्म, दूसरी आपकी होती है मीजोडर्म। ठीक है, और तीसरी कौन सी होती है? तीसरी आपकी होती है इंडोडर्म। ये बात आपको पता है? नहीं पता तो आप देख लीजिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात थी। मैंने आपको ये बताया कि आपके अंदर कितनी जर्म लेयर होती है? 3 होती है। आपके नहीं यार, मेरे अंदर सब लोग जितने भी ह्यूमंस हैं सबके अंदर 3 जर्म लेयर से ही सारा कुछ बना होता है। ठीक है, तो पहली होती है आपकी इक्टोडर्म। ठीक है, दूसरी आपकी होती है मीजोडर्म, और तीसरा आपका होता है इंडोडर्म। अब आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है। वो बात ये है कि आपका जितना नर्वस टिश्यू होता है, जितना न्यूरल टिश्यू होता है, वो सब कैसा होता है? इक्टोडर्मल होता है। जितना आपका नर्वस सिस्टम होता है, जितना आपका नर्वस सिस्टम होता है, वो सब कैसा होता है? वो सब इक्टोडर्मल होता है ऑरिजिन में। मीन्स नर्वस सिस्टम इज इक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है मीजोडर्म के बारे में। देखो, मीजोडर्म से 2 टाइप के आपके टिश्यू बनते हैं। एक आपका होता है मस्कुलर, ठीक है, दूसरा आपका होता है कनेक्टिव। दूसरा आपका क्या है? कनेक्टिव होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? आज हम लोग बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू के बारे में। समझ में आई बात? हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? मस्कुलर टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, जो आपका ये मस्कुलर टिश्यू होता है, जो आपका ये मस्कुलर टिश्यू होता है, किससे मिलके बना होता है? मस्कुलर जो आपका टिश्यू होता है, ये आपका मसल से मिलके बना होगा ना। किससे मिलके बना होगा? मसल से मिलके बना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं मायो फाइबर। ठीक है, या फिर आपने इसको मायोफाइब्रिल ही पढ़ा होगा। मायोफाइब्रिल, ये सब जब आपको लोकोमोशन एंड मूवमेंट बताया जाएगा तो वहाँ ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा कि मायोफाइबर क्या होता है, मायोफाइब्रिल क्या होता है, मायोफिलामेंट क्या होते हैं, फैसिका क्या होता है, फैसिकल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आपका जो मसल होता है वो क्या बनाता है? मस्कुलर टिश्यू बनाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि मसल कितने टाइप की होती है। तो देखो, आपका जो मसल होता है, ठीक है, आपका जो मसल होता है वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है भैया? 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला आपका होता है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, जो लोग अभी अभी 11th में आए हैं उन लोगों ने क्लास 10th में थोड़ा थोड़ा ये चीज पढ़ी होगी कि स्केलेटल मसल क्या होता है। जो मसल स्केलेटल यानी बोन से जुड़ी होती है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल मसल। ठीक है, दूसरी टाइप की मसल कौन सी होती है? उसको बोलते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, ठीक है, और तीसरी टाइप की मसल कौन सी होती है भैया? कार्डियक मसल होती है। क्या होती है? कार्डियक मसल आपकी होती है। समझ में आई बात? थोड़ा इसको नोट करिए, फिर आपको आगे बताते हैं। नोट करते रहिए चीजों को, ठीक है। और एनसीईआरटी बुक आपके पास होनी चाहिए, तुरंत आप चीजों को एनसीईआरटी में देखते रहिए। अब नेक्स्ट बात आपको बताते हैं। देखो, स्केलेटल मसल जो होती है वो बोन से अटैच होती है। हाँ भैया, तो हम अगर बोन का मूवमेंट कराते हैं तो उस मसल का ही मूवमेंट होता है, इसीलिए स्केलेटल मसल को हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि स्केलेटल मसल जो होता है ये कैसा होता है? नेचर इसका वॉलंटरी। ठीक है, वॉलंटरी होता है। लेकिन अगर हम बात करें स्मूथ मसल के बारे में, तो स्मूथ मसल जो होता है इसके मूवमेंट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी जिस चीज की मूवमेंट को हम कंट्रोल ना कर पाए उसको हम क्या बोल देते हैं? इनवॉलंटरी मसल या फिर इनवॉलंटरी मूवमेंट। और वो जो मसल है वो इनवॉलंटरी मसल हो जाएगी। लिख लीजिए इस चीज को, कैसी होती है? इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी, ठीक है। और जो आपका कार्डियक मसल है, देखो, कार्डियक मसल सिर्फ एक ही जगह मिलती है, वो आपका होता है हार्ट। सिर्फ एक ही जगह इसका प्रेजेंस होता है आपके बॉडी में। अब इसका जो नेचर होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। जैसा कि आपका स्मूथ मसल था इनवॉलेंट्री, वैसे ही आपका कार्डियक मसल भी होता है। कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है। इनवॉलेंट्री होता है, ठीक है। समझ गए बात? बड़ी और चीजें आपको बताते हैं इसके बारे में। देखो, हमने पहले बताया कि स्केलेटल मसल जो आपका है वो कैसा है? आपका वॉलंटरी नेचर का होता है। हाँ भैया, वॉलंटरी होता है, समझ आ गई बात। और आपकी जो बाकी की 2 मसल होती है वो कैसी होती है? इनवॉलंटरी होती है। अब एक चीज देखो,
इसका शेप कैसा होता है ना, इसका शेप कैसा होता है। तो आपका जो स्केलेटल मसल होता है, इनके अंदर स्ट्राइएशंस देखने को मिलती हैं, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेड मसल, स्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड, ठीक है। और जो आपका स्मूथ मसल होता है, ये कैसा होता है, ये आपका नॉन स्ट्रेटेड होता है। कैसा होता है, नॉन स्ट्रेटेड होता है, ठीक है, समझ गए बात को। फिर आपका आता है कार्डियक मसल। इसके बारे में पहली बात आप लिख लीजिए कि ये आपके हार्ट में होते हैं और कहीं पर भी नहीं होते हैं। समझ में आई बात। और जो आपका कार्डियक मसल होता है, इसके अंदर भी स्ट्राइएशंस देखने को मिलते हैं आपको, स्ट्राइटेड ये भी होते हैं आपके। भैया स्ट्राइटेड नॉन स्ट्राइटेड क्या होता है, थोड़ा इसको नोट करो, फिर हम आपको फिगर बना के बताते हैं। नोट कर लो इन चीजों को, नोट कर लिए, मिटा दें। ओके, तो हमने आपको बताया 3 टाइप के आपके मसल्स होते हैं आपके बॉडी में। पहला होता है आपका स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो होता है ये वॉलंटरी मूवमेंट करता है। फिर हमने बताया आपको स्मूथ मसल के बारे में, जो कि इनवॉलंटरी होता है, उस पर हमारा कोई भी कह सकते हो कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। जैसे हम अपना हाथ हिला सकते हैं, इसमें ये हुआ कि इसके अंदर हमारी स्केलेटल मसल है, उसमें हमारा कंट्रोल होता है। लेकिन हमारा जो स्टोमक है, उसके अंदर जो मसल है, जैसे चर्निंग मूवमेंट होता है ना, सुना ये सब, कोई नहीं, ये सब सुनते रहो। देखो, जो चीज़ आपको जहाँ बताई जाए वहाँ आप याद करते रहा करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर्स जो आपके हैं, ठीक है, डाइजेशन वाले, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा चार्जिंग मूव के बारे में क्या होता है या फिर पेरिस्टालसिस क्या होता है, तो वो चीज़ें वहाँ पर बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ तो इसको सुनते रहो, इसको याद कर लो। वहाँ पर पढ़ूंगा तो फिर बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर भी चीज़ें देखते रहो। तो देखो, मैंने बताया स्ट्राइटेड, देखो जैसे कि स्केलेटल मसल है, स्केलेटल, स्केलेटल है, तो उसके अंदर कुछ ऐसे ऐसे सेल्स होंगे, ऐसे ऐसे सेल्स होंगे, ठीक है। ये ऐसे सेल्स कहाँ पे होते हैं, स्केलेटल मसल के अंदर होते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, ठीक है। स्मूथ मसल के अंदर स्ट्राइटेड नहीं होता है, लिख लीजिए इसको, स्ट्राइटेड बोलते हैं, स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड होता है, ठीक है। स्मूथ मसल के अंदर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, कुछ ऐसी सेल्स होती हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, किस शेप की हैं ये लोग, इसको बोलते हैं फ्यूजीफॉर्म। क्या कौन सा फॉर्म, फ्यूजीफॉर्म शेप की होती हैं। अच्छा, एक चैप्टर है सेल, वहां पर एक लाइन लिखा हुआ है कि सेल का जो फंक्शन होता है वो उनके पोजीशन पर डिपेंड करता है। समझ रहे हो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो आपका चैप्टर है, क्लास 11th का 8th चैप्टर है, ठीक है। तो वहां पर ये चीजें लिखी हुई हैं, तो वहां पर भाई ये बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मसल के बारे में बात हो रहा है कि टाइप कितना होता है, कैसा शेप होता है, तो यहाँ पर भी आपको चीजें बताई जा रही हैं। इससे क्या होगा कि आपका हर चैप्टर आपस में कनेक्टेड हो जाएगा। और बायोलॉजी एक स्टोरी की तरह है, जितना आप सुनते जाइएगा उतनी आपकी चीजें कनेक्ट होती जाएंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल के बारे में वहां बताया तो वही हम पढ़ेंगे, नहीं, यहाँ पर जो बता रहा हूँ उसको सीखो, ठीक है। फिर वहां पढ़ेंगे तो उसके बारे में फिर बताएंगे कि हाँ यहाँ पर ये चीज दी गई है और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। तो ऐसे करके आपके सारे चैप्टर्स होंगे कनेक्ट हो जाएंगे, और फिर आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं बहुत ही आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, और आप सारे सवाल तुरंत ही कर लोगे, गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। समझ रहे हो बात को, तो थोड़ा फोकस करो। अब एक और आपको बचता है, उसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक मसल। देखो, ये जो आपकी मसल्स होती हैं ना, ये थोड़ा दूसरे टाइप की होती हैं। मतलब भैया देखो, थोड़ा ये आपकी कुछ अजीब सी होती हैं भाई, ऐसे ब्रांच्ड करके होती हैं, ऐसे कुछ ब्रांच्ड करके होती हैं। तो इसलिए इनके बारे में एक वर्ड लिखा है, इनके अंदर ऐसा ना, मान लो एक मसल ये है, फिर एक ऐसी होगी मसल, ठीक है, एक मसल ऐसे होगी। एग्जैक्ट तो फिगर में नहीं बना पा रहा हूँ, बट आपको जो समझाना है वो मैं समझा दे रहा हूँ। इनके अंदर क्या होता है, ऐसे बहुत सारे हार्ट की सेल्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं हार्ट की सेल्स, यानी कार्डियक सेल्स बोलते हैं। और आपस में कनेक्टेड होती हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे देखो, एक हार्ट की सेल ये है, हाँ भैया हार्ट की सेल है। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको लिख लो, फिर आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट जो बात थी। ये ब्रांच्ड सेल्स होती हैं, कैसी होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं, ब्रांच्ड सेल्स होती हैं। देखो, ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो, जैसे ये आपका एक सेल है, हाँ भैया ये आपका एक सेल है, हार्ट का एक सेल है, ये दूसरा सेल है, हाँ, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, ऐसे ये आपस में ऐसे कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं, ये आपका नीट में पूछा गया सवाल है। तो किससे कनेक्टेड होते हैं, आप याद रखिए, इंटरकैलेटेड डिस्क। क्या होता है, इंटरकैलेटेड डिस्क होता है, इसको ऐसे आप घुमा के यहाँ लिख लीजिए,
ठीक है, क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, नोट करते रहिए चीज़ों को और समझते भी रहिए। इसको क्या बोलते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया था नीट में कि तो अभी भाई क्या हुआ था कि फ़ोन हीट हो गया था तो वीडियो यहाँ से कट गया था। देखिए मैं आपको इंटरकैलेटेड डिस्क के बारे में बता रहा था, तो ये आपसे नीट में पूछा गया है। आपसे ये पूछते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर होता क्या है। ठीक है, तो दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, लिख लीजिए। पहला आपका होता है गैप जंक्शन। भैया इसका क्या सिग्निफिकेंस है, जब आपको सर्कुलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर बताऊंगा तो वहां पर आपको समझाया जाएगा कि गैप जंक्शन सब मैकेनिज्म होता है ना, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का, कार्डियक साइकिल होता है। जब आपको वो समझाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि गैप जंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी आप याद रखिए कि इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर क्या होता है। जैसे आपका जो चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स वाली यूनिट है, वहां पर जो आपका पहला चैप्टर है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, वहां पे आपका जहां पे मसल्स दिया है, राइट साइड वाले पेज पे देखिएगा, वहां पे एक वर्ड लिखा है, आई थिंक सेकंड पैराग्राफ है, कि हार्ट सेल्स के अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। तो पहले मैं आपको यहाँ पर चीजें समझाऊंगा, फिर बताऊंगा कि ये वर्ड एनसीईआरटी में कहाँ लिखा है, ये लाइन एनसीईआरटी से उठाई गई है या फिर नहीं उठाई गई है, कहाँ पे है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा। ठीक है, तो आपको पूरा फोकस रखना होगा क्लास में। ठीक है, चीज़ों को नोट करिए, एनसीईआरटी बुक बगल में खोल के रखिए, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड ही होती है, और मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। देखिए इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर दो चीजें होती हैं, पहला होता है गैप जंक्शन, दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका होता है डेजमोजोम्स। डेजमोजोम्स, ठीक है, काफी लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, घबराने वाली बात नहीं है। डेजमोजोम्स और गैप जंक्शन कहाँ पर होता है, आपका इंटरकैलेटेड डिस्क के अंदर होता है। ठीक है, तो आपको हार्ट के जो सेल्स होती हैं कार्डियक सेल्स, उनके बारे में बताया। पहली बात कि ये ब्रांच सेल होती हैं, दूसरी बात ये स्ट्राइटेड होती हैं, तीसरी बात इनवॉलेंटरी होती हैं, और चौथी बात इनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क होता है। अच्छा, कुछ लोग इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क से कंफ्यूज कर जाते हैं। देखो जैसे कि हम लोग के अंदर बहुत सारी वर्टिब्री होती है, कितनी होती है, सोच के बताओ कितनी होती है, याद है, 26 होती है। तो आपस में वो कनेक्टेड होती हैं, कैसे कनेक्ट होती हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क से होती है। अब जिसको ये सब नहीं पता परेशान नहीं हो, एक चैप्टर आपका है स्केलेटल सिस्टम वाला, लोकोमोशन का आधा पार्ट वो है, आधा पार्ट मसल वाला है, तो वहां पर आपको इसके बारे में बताएंगे कि कितनी वर्टिब्री होती हैं, किस वर्टिब्री को क्या बोलते हैं, कौन सी रिप्स होती है, कितनी रिपेयर रिप्स होती हैं, कितनी हमारे अंदर हड्डियां होती हैं, कितने टाइप की बोन्स होती हैं, है ना। कुछ आपके एक्सियल एक्सिलेटल होते हैं, कुछ आपके अपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, तो सीखते रहिए, जब हम वहाँ पर पढ़ेंगे तो फिर बताएंगे कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया गया था। तो ये चैप्टर और आपका वो चैप्टर से पूरा कनेक्टेड हो जाएगा। फिलहाल आप इसको देखिए, नोट करिए, इसको नोट कर लिए, इरेज कर दें, ओके। डस्टर कहाँ गया। तो यहाँ पर मैंने आपको मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें बताई। ठीक है, आपको तीन प्रकार का सेल बताया, कौन सा था, एक आपका था स्मूथ, दूसरा आपका था स्केलेटल, तीसरा आपका था कार्डियक। फिर इनके प्रॉपर्टी बताया और कंपेयर करके बताया कि इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है और क्या इनमें डिफरेंस होता है ना। अब हम लोग एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं, वो चीज़ क्या है कि मसल्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी मतलब भैया, प्रॉपर्टी मतलब यार कुछ खासियत, है ना। जैसे हम लोग के अंदर भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, दूसरे लोग बताते हैं। तो हम लोग बात करने वाले हैं अब मसल सेल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम लोग चार प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताएंगे, आइए देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मसल सेल, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल सेल, ठीक है, दिख रहा है आपको प्रॉपरली। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मसल सेल। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखिए पहली प्रॉपर्टी होती है मसल सेल के अंदर, उसको बोलते हैं इलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिसिटी लिख लीजिए। दूसरी होती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंशनबिलिटी, एक सेकंड स्पेलिंग गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना आपको चीज, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो।
अगली प्रॉपर्टी होती है एक्सटेंशन एबिलिटी, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी होती है, इसको बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, इलास्टिसिटी। अच्छा ये बताओ इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है। फिजिक्स में आपका एक चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फिजिक्स का आपका 11th का सेकंड पार्ट जो बुक है वहाँ पर पहला चैप्टर है। वहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबर आपका ज़्यादा इलास्टिक होता है या फिर स्टील। तो इलास्टिक का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ कितना खींच सकता है और अपने प्रॉपर्टी को कितना रिगेन कर पाता है, कितनी जल्दी कर पाता है। यही डेफिनेशन तो आपको पढ़ाई जाती है। इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी यही होती है कि कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को कितनी जल्दी रिटेन कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो उतना ज़्यादा इलास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ मसल के अंदर भी होता है कि मसल जैसे कोई है, मान लो ये मसल है, हाँ भैया ये मसल है, इसको हमने इधर से और इधर से एक फोर्स लगा दिया। भैया फिजिक्स बताने लगे क्या इसमें, देखो समझो, इस चीज़ को समझाने के थोड़ा फिजिक्स लग रहा है। तो इसको हमने खींच के इतना कर दिया, हाँ भैया, और फिर हमने इसको छोड़ दिया, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को हमने रिमूव कर दिया, फिजिक्स वाला ही फोर्स लगाया, वही फोर्स होता है। तो हमने जब इस फोर्स को हटाया तो ये अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को वापस से रिटेन कर लिया, जितना भी इसका लेंथ है भाई बना लो। तो इसलिए कैसा होता है, इलास्टिक होता है, अपनी पोजीशन को वापस रिगेन कर लेता है, समझ रहे हो। नेक्स्ट आपका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जैसे कॉन्ट्रैक्ट समझते हो, आप किसी चीज़ को दबा दो फिर वापस से उतना आ जाए, ठीक है। आप किसी चीज़ को दबा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो वही प्रॉपर्टी इनके अंदर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होती है एक्सटेंशनएबिलिटी, ठीक है। आप किसी चीज़ को क्या कर रहे हो भैया, खींच दे रहे हो, आप किसी चीज़ को खींच दे रहे हो। अच्छा ये बताओ, जैसे ईंट होता है, तो क्या आप ईंट को खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो, लेकिन आप मसल को खींच सकते हो, समझ रहे हो बात को। तो ये प्रॉपर्टी मसल के अंदर होती है, आप इसको खींच सकते हो, ठीक है, आप बिल्कुल इसको ऐसा खींच दोगे। अगली प्रॉपर्टी आती है एक्साइटेबिलिटी। देखो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या बता रहे हो भैया, देखो एक्साइटेबिलिटी मतलब होता है कि ऐसी सेल्स जो अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज कर दे। मीन्स जैसे कि मेम्ब्रेन जो है वो पोलराइज स्टेट पर है और फिर पोलराइज से अनपोलराइज स्टेज पर पहुंच जाए, ठीक है, फिर अनपोलराइज से वापस से पोलराइज स्टेज में, यानी रीपोलराइजेशन हो जाए, डीपोलराइज फिर आपका रीपोलराइज हो जाए, ठीक है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इस सेल के अंदर एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, समझ रहे हो। यानी मसल सेल जो आपका होता है वो एक्शन पोटेंशियल वगैरह चेंज करके डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जैसे फिनोमेना को शो करता है। इसलिए बोलते हैं कि मसल सेल जो आपका होता है उसके अंदर एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। मीन्स इनके पास एबिलिटी होती है, कौन सी एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू चेंज द पोटेंशियल। क्या चेंज करेंगे, पोटेंशियल चेंज करेंगे। कहाँ का पोटेंशियल चेंज करेंगे, ऑफ द मेम्ब्रेन, ऑफ द मेम्ब्रेन, ठीक है। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, आपका जो न्यूरॉन वाला चैप्टर है वहाँ पर ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझाई जाएगी। वहाँ पे एक टॉपिक है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो वहाँ पर इस फिनोमेना का बहुत यूज़ होता है कि कैसे पोलराइज स्टेज से डीपोलराइजेशन होता है, फिर कैसे रीपोलराइजेशन होता है, फिर कैसे आपका जो नर्व इम्पल्स होता है उसका कंडक्शन होता है। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर सिखाई जाएंगी, तो परेशान नहीं हो, यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा वर्ड सीखते रहो कि डीपोलराइज क्या होता है, फिर रीपोलराइज क्या होता है, ठीक है। तो ये फिनोमेना कहाँ होता है, आपके मसल सेल के अंदर होता है। देखो दोस्तों, एक्साइटेड सेल का मतलब ये होता है कि वो अपनी मेम्ब्रेन का पोटेंशियल चेंज कर दे। हाँ, तो उसको आप इस भाषा में लिखिए, आपको जल्दी समझ में आएगा कि वो जो सेल होगी वो पोलराइज स्टेट में नॉर्मली है। हाँ, अगर वो अपनी इस पोलराइज स्टेट को अगर वो डीपोलराइज स्टेट में कन्वर्ट कर ले रही है तो उसके पास एक्साइटेबिलिटी वाली जो प्रॉपर्टी है वो होगी। तो ऐसी प्रॉपर्टी मसल के अंदर प्रेजेंट होती है। मीन्स जो आपका मसल का सेल होता है वो अपने मेम्ब्रेन का पोटेंशियल अल्टर कर देता है, चेंज कर देता है। तो नॉर्मल कंडीशन में कैसे होंगे भैया, पोलराइज स्टेट में होंगे। और ये जो हैं
अनपोलराइज्ड, अनपोलराइज्ड, ठीक है, अनपोलराइज्ड स्टेज पर चले जाते हैं। कब जाते हैं भैया? जब ये एक्शन पोटेंशियल को कैरी करते हैं, मींस कोई रिस्पॉन्स को, कोई मैसेज को जब ये कंडक्ट कर रहे होते हैं तो ये अनपोलराइज स्टेट में जाते हैं, ठीक है। या फिर एक चीज़ और आप लिख सकते हो, इसी को हम डीपोलराइज भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? डीपोलराइज लिख देते हैं, डीपोलराइज्ड भी लिख देते हैं। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। वैसे एनसीईआरटी में आपका डीपोलराइज दिया है, तो आप इसको चाहो तो इग्नोर करो, आप इसको याद रखो, ठीक है। डीपोलराइज होता है, ये कब होता है? जब ये एक्शन पोटेंशियल को, एक्शन पोटेंशियल को कैरी करते हैं। क्या करते हैं? कैरी करते हैं। समझ में आई कि नहीं बात? तो यहाँ पर मैंने आपको मसल के बारे में पूरा जितना भी बेसिक था सब आपको बता दिया, और कुछ आपको अच्छी चीज़ें बताई, एडवांस लेवल चीज़ें बताई, जैसे कि इंटर कैरेक्टर डिस्क क्या होता है, उसका कंपोजिशन कैसा होता है, ये नीट में आपका सवाल भी आया है। फिर मैंने आपको मसल की 4 प्रॉपर्टी के बारे में बताया। इलास्टिसिटी होती है उसके अंदर, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी होती है, एक्सटेंसिबिलिटी होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये एक्साइटेड सेल होते हैं, मतलब अपने मेम्ब्रेन के पोटेंशियल को चेंज कर सकते हैं। अगर इनकी सेल नॉर्मली पोलराइज स्टेट पे है तो जब ये एक्शन पोटेंशियल को कैरी करते हैं तो पोलराइज से ये डीपोलराइज हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वापस से ये रीपोलराइज होते हैं। ये इनका फेनोमेना होता है। जो आपका न्यूरॉन वाला चैप्टर है वहाँ पर इसके बारे में लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो परेशान नहीं हो, लेकिन यहाँ पर चीज़ें समझते रहो थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी आप कमेंट्स बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो आप पूछ लो, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।